जैगल प्रीपेड ओशन लिमिटेड जो है वो बेसिकली वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती टू मैनेज द बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ द कॉर्पोरेट्स एसएमईज स्टार्टअप्स थ्रू द ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लो। जैगल जो है वो बिल्ड करती है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोडक्ट टू मैनेज द बिजनेसेस एक्सपेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट्स एसएमईज स्टार्टअप्स थ्रू ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लोज। हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। इंटरेक्शन ऑफ SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड फिनटेक है। नंबर वन इशूअर ऑफ द प्रीपेड कार्ड इन इंडिया। इट हैज इशूड 50 मिलियन कार्ड्स। लीडिंग प्लेयर इन स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस में जो है वो बेसिकली जो है वो कंपनी को जो है वो डिजिटली मैनेज करना जो है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स ये सब का जो सॉफ्टवेयर का काम जो है वो जैगल जो है वो हैंडल करती है। इंस्टेड ऑफ कैश और मैनुअल रिम्बर्समेंट कंपनी यूज जैगल एप्स एंड प्रीपेड कार्ड एंड वाउचर्स जो है वो इनका जो बिजनेस मॉडल है एम्प्लॉयर जो है वो पे करते हैं जैगल को फी टू मैनेज एम्प्लॉय मैनेज रिम्बर्समेंट गिफ्ट कार्ड वाउचर्स इंसेंटिव रिवॉर्ड प्रोग्राम। जैगल अर्न करता है मनी। SaaS as a platform fees, card uses, float income and merchant partnership like Amazon, Mahindra से की strength जो है वो once a company integrate with Jaggle, switching is very hard. Asset light fintech, no factories, mostly software, strong investor confidence है। रिनाउड इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी का जो है वो 2.24% का इन्वेस्टमेंट है इसमें। हाई ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोइंग एट 40 to 50% कैगर से जो है वो ग्रो कर रही है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट आर मोस्टली फिक्स्ड एज अ कस्टमर इंक्रीजिंग रेवेन्यू ग्रोथ फास्टर देन द कॉस्ट। मार्जिन एक्सपेंड ऑटोमेटिकली। करंट जो है इविटा मार्जिन जो है वो 10 to 11% है। टारगेट जो है 4 to 5 ईयर में 14 to 15% जो है वो अचीव कर लेंगे। वैल्यूएशन जो है स्टॉक इज 50% डाउन फ्रॉम द पीक। करेंट पी जो है वो 40 to 50% के आसपास है। फॉरवर्ड पी जो है वो 30 to 32 पी हो जाएगा इफ 150 करोड़ प्रॉफिट जो है वो मटेरियलाइज हो जाएगा। वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबल लगता है अगर जो है वो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा तो ठीक है। तो इसका जो सेल्स है दैट इज ग्रोइंग 40 to 50 31% में। लास्ट क्वार्टर में जो है वो 33 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट था। 44 करोड़ का जो है वो ईबिटा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर ग्रो करेंगे तो दे विल बी अ गुड स्टोरी टू रिसर्च।